चैनल डी पैस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी मीन लग्न वालों के लिए 2024 जनवरी 2024 कैसा रहेगा। मीन लग्न वालों की बात करूं तो 2024 जो है वो मूलांक 8 का नंबर है, क्योंकि 2024 को अगर आप टोटल करोगे 2+2+4 तो 8 मूलांक बनता है, जो शनि का नंबर है। तो शनि का साल है, शनि मूल त्रिकोण राशि में है, अपने कुंभ राशि में। और क्योंकि ये इस साल की शुरुआत हो रही है तो मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश करूंगी। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, आप बहुत ही ज़्यादा लाइफ में प्रगति करें और आप जो भी डिज़र्व करते हैं, जो भी डिज़ायर करते हैं अच्छा, वो सब आपको मिले इस पूरी साल। तो अब क्योंकि साल की शुरुआत हो रही है, साल की शुरुआत हर कोई अच्छी चाहता है, तो शनि जो है वो तो साल उन्हीं का है और साल की शुरुआत में वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। तो कहीं न कहीं जब 12वें भाव में शनि होगा तो आपको अकेला कर देगा, आपको दूर कर देगा लोगों से, ये तो चीज़ें होती ही होंगी। और आप कहीं न कहीं अकेले होके बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, चैरिटेबल हो सकते हो और इवन साथ में आप फ़ॉरेन भी जा सकते हो, अकेले रह सकते हो लोगों से दूर। ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि राहु भी आपके पहले भाव में और केतु सप्तम भाव में है, तो कहीं न कहीं आप अभी पूरा जब तक कि राहु पहले भाव में और शनि आपके 12वें भाव में है, तो आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो। अपने ऊपर, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने ऊपर ध्यान दोगे, अकेले रहोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने ऊपर सोचोगे कि क्या करें ज़िंदगी में। और स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, जो लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं वो स्पिरिचुअल भी हो जाएँगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ध्यान देंगे। और इसकी वजह से ये हो सकता है कि आप सामने वाले पे या आपके स्पाउस पे या अपने लाइफ में और लोग हैं उन पे शायद ध्यान ना दो, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एल्स ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे। तो अब शनि की शुरुआत 12वें भाव से होगी, तो 12वें भाव का शनि जो है वो दूसरे भाव को देखेगा जहाँ पे बृहस्पति बैठा है। दूसरे भाव में बृहस्पति अच्छा ही रिजल्ट देता है, बस खाने-पीने पे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, वरना डायबिटीज़ हो जाती है या फिर और प्रॉब्लम होती है, जैसे स्टमक रिलेटेड और ये सब चीज़ें, वेट भी गेन हो जाता है। तो यहाँ से बृहस्पति अपनी जो दृष्टि है वो छठे भाव पे, अष्टम भाव पे और दसम भाव पे देगा। तो कहीं न कहीं डेली रूटीन वर्क लाइफ में आपको नया करियर दे सकता है, लेकिन बहुत सारे चेंजेज़ और ट्रांसफॉर्मेशन देगा। कहीं न कहीं मनी भी बढ़ाएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि शनि उसको देख रहा है 12वें भाव से। तो शनि हर चीज़ को कंट्रोल कर देता है। अब शनि क्योंकि बृहस्पति को देख रहा है तीसरी दृष्टि से, तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करेगा। तो बृहस्पति जब दे सकता है चीज़ें, आपको करियर भी देगा, जॉब भी दिला सकता है, धन भी बढ़ा सकता है, तो शनि उसको कंट्रोल कर देगा। अब शनि क्या कहेगा कि आप हार्ड वर्क करो, रिस्पॉन्सिबल बनो, मेहनत करो, पेशेंस रखो, मेहनत करके ही चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब शनि जब कंट्रोल करेगा बृहस्पति को, तो वो मेहनत के बाद ही आपको धन भी देगा, जॉब भी देगा, करियर में आपको स्टेटस भी दिलवाएगा और उसमें भी आपको आगे लाभ भी दिलवाएगा। तो चीज़ें मेहनत के बाद ही मिलेंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद, हार्ड वर्क के बाद और प्रैक्टिकली पेशेंस के साथ तभी मिलेगी। शनि कंट्रोल कर रहा है। अब फिर उसके बाद अगर शनि की सप्तम दृष्टि देखें तो छठे भाव पे जाएगी, तो कहीं न कहीं डेली रूटीन लाइफ में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये भी है। फिर उसके बाद अगर मैं उसकी दसम दृष्टि देखूँ, नवम भाव पे जाएगी, बहुत सारे लाइफ में चेंजेज़ आएँगे आपके और बॉसेस के साथ भी आपके जो बॉन्ड है, क्योंकि वहाँ पे वृश्चिक राशि आती है, मंगल की राशि, और मंगल और शनि में कहीं न कहीं एनिमिटी है। तो आपके कहीं न कहीं अंदर से वही भावना अपने बॉसेस और अपने पिता के प्रति भी हो सकती है, लेकिन इसकी एक स्ट्रगल ज़रूर रहेगी, लेकिन आपको हार्ड वर्क उनकी तरफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेंगी, बहुत सारा काम उस तरफ भी आपको, उस डायरेक्शन में भी करना पड़ेगा, ठीक है? उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगी, भले ही आप चिड़चिड़े हो, आपके मन से करना ना चाहते हो, लेकिन शनि आपसे करवाएगा उस तरफ भी काम और चेंजेस भी लाएगा, ट्रैवल भी करवाएगा, पिता की तरफ भी ड्यूटी आपकी देगा और बॉसेस के साथ भी आपकी कहीं न कहीं खटपट होगी, लेकिन आपको जो ड्यूटी मिलेगी आपको करनी पड़ेगी। चाहे आप मन से करो, चाहे ना करो, लेकिन करनी पड़ेगी। हार्ड वर्क के बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। फिर उसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल धनु राशि में रहेंगे, तो मंगल क्योंकि धनु राशि आपके दसम भाव में रहेंगे और एक चीज़ है, मंगल और बृहस्पति में एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का, क्योंकि मंगल धनु की राशि, मतलब बृहस्पति की राशि धनु राशि में दसम भाव में और बृहस्पति मंगल की राशि मेष राशि में दूसरे भाव में रहेंगे, तो दूसरे और दसम का एक एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी का पहले ही जनवरी में। तो इससे ये इंडिकेट करता है कि जितना आप मेहनत करोगे, दसम भाव मेहनत का होता है, अपने कार्य का होता है, कार्यों में जितनी मेहनत करोगे, जितने अच्छे से काम करोगे, जितना एनर्जी लगा के, मंगल बैठा है, मंगल एनर्जी की बात करता है, मेहनत से, एनर्जी से, अपने इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज़ करके, टेक्निकल स्किल्स को यूज़ करके, तो उतना ही लाभ आपको बृहस्पति आपके धन भाव में बैठ के धन दिलाने के लिए आपको हेल्प करेगा। ये जनवरी का इंडिकेशन है आपके लिए। तो ये मैंने आपको एक चीज़ बताई जो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको, अगर ये मैं बता देती हूँ। फिर उसके बाद मैं एक और चीज़ बताऊँगी जिसमें मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि मंगल की जो 2 राशियाँ हैं, एक मंगल की राशि है मेष राशि जो दूसरे भाव में आती है, एक वृश्चिक राशि जो नवम भाव में आती है। तो अब इन दोनों ही राशियों का जो लॉर्ड है,
जो प्लैनेट है मंगल, वो 10वें भाव में है। तो ये कहीं न कहीं चेंज इंडिकेट करता है। बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ़ को अभी तक जी रहे थे, उस तरीके से, चाहे वो करियर के प्रति आपका जो व्यवहार हो, जो अपने प्रति, खुद के प्रति जो आपका व्यवहार हो, उन सब चीज़ों को शनि अब कहीं न कहीं ध्यान देने के लिए बोलेगा। इसलिए पूरा ध्यान आपका आपके ही तरफ रहने वाला है। अपने ऊपर ध्यान रहेगा, तभी आप कुछ लाइफ़ में कर सकते हो। तो इसीलिए ये इंडिकेशन मैंने आपको बताया कि क्या प्लैनेट्स इंडिकेट कर रहे हैं। इनकी महादशांतर या पत्यंतर होगा तो और भी ज़्यादा आपको चीज़ें इसी तरीके से मिलेंगी आपके लाइफ़ में। फिर बुध की बात करें तो बुध वृश्चिक राशि में रहेगा। वृश्चिक राशि आपकी, मैंने बोला जो वृश्चिक राशि है वो आपके 9वें भाव में आती है। तो वृश्चिक राशि में जब बुध रहेगा तो कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है कि क्योंकि जो आपकी बुध की जो राशियाँ हैं वो आपकी चौथे और 7वें भाव में आती हैं। अब 9वें भाव में जाएगी तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में आपके घर परिवार, आपकी पत्नी या पति जो भी है, स्पाउस है, बिज़नेस पार्टनर्स है, घर परिवार है, प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड टू कुछ लाइफ़ में चेंजेस होंगे। आप घर से दूर भी जा सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं, वहाँ से दूर भी जा सकते हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए, या वाइफ़ या स्पाउस के साथ आप कहीं घर से दूर जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ये मैंने बताया बुध के लिए जब ये वृश्चिक राशि में होगा, लेकिन 7 जनवरी को ये धनु राशि में आपके 10वें भाव में चला जाएगा। तो कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है कि आप अपने करियर में घर से मतलब आप, हो सकता है कोई घर से रिलेटेड, घर से रह के अपना कुछ नया बिज़नेस अपने करियर में शुरू कर सकते हैं। आपकी स्पाउस भी हेल्प कर सकते हैं, आपकी माता भी हेल्प कर सकते हैं। आप घर पे रह के कोई नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, इसका भी इंडिकेशन दिख रहा है, अगर इसकी बुद्धि की महादशांतर या पत्यंतर होगा। फिर उसके बाद सूर्य की बात करें तो सूर्य भी शुरू में धनु राशि में रहेंगे 14 जनवरी तक आपके 10वें भाव में। तो कहीं न कहीं आपको पद उन्नति दिलाने के लिए करियर में मदद करेंगे। आपके जीवन में, आपके कार्यों में आपको उन्नति देंगे। तो इसकी महादशांतर या पत्यंतर होगा तो बहुत अच्छा समय है। बस ये है कि क्योंकि सूर्य छठे भाव का मालिक है, तो आपके जब 10वें भाव में जा रहा है तो कहीं न कहीं ये है कि आपकी लाइफ़ में, डेली रूटीन लाइफ़ में आपको सर्विसेज़ तो दिलाएगा ही दिलाएगा। 10वें भाव में बैठ के कुछ नया आप डेली रूटीन लाइफ़ में कुछ नया कार्य करना शुरू कर दोगे, प्रारंभ कर दोगे। पर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि हो सकता है कि आपके आपके वर्क लाइफ़ में आपके लोगों के साथ ईगो क्लैशेज़ भी हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करोगे तो चीज़ें, ये आपको पैसे दिलाने में भी ये हेल्प करेगा, ये सूर्य, अगर इसकी महादशांतर या पत्यंतर होगा। फिर सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में चला जाएगा, जो आपके 11वें भाव में आते हैं। तो 11वें भाव में जब ये सूर्य जाएगा तो ये इंडिकेट करता है कहीं न कहीं आपकी डेली रूटीन लाइफ़ से आपको बहुत ज़्यादा धन मिलने के चांसेस है, गेन्स, अपॉर्च्युनिटीज़। बट आपके फ्रेंड सर्कल में आपका लोगों के साथ ईगो क्लैशेज़ भी हो सकते हैं, फाइट्स भी हो सकते हैं, इसका भी चांस दिखता है, ठीक है? और हो सकता है आपको कुछ रेंट पे देके, कुछ लीज़ पे देके चीज़ों में आपको उससे लाभ हो जाए, ऐसा भी होता है कि आपने कोई चीज़ लीज़ पे दे दी, कुछ रेंट पे दे दी, पैसे उधारी पे दे दिए, या कुछ भी अपनी प्रॉपर्टी उधारी पे दे दी, उससे आपको लाभ हो जाए, ये भी चीज़ें दिखती हैं, इसका इंडिकेशन भी दिखता है। फिर उसके बाद बृहस्पति की बात, बृहस्पति मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, दूसरे भाव में बैठ के आपको धन, सर्विस, आपको करियर, ये सब बनाने में हेल्प करेगा। लेकिन शनि क्योंकि उसको दृष्टि दे रहा है बृहस्पति को, इसलिए हर चीज़ें कंट्रोल्ड वे में होंगी। आपको हार्ड वर्क और पेशेंस रखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ मिलेगी। शनि की दृष्टि है बृहस्पति पे, लेकिन मिलेगी। पूरा एक्सचेंज वो दिख रहा है मुझे एनर्जी का जनवरी में, इस तरफ इंडिकेट कर रहा है। फिर शुक्र की बात करें, शुक्र वृश्चिक राशि में रहेगा 9वें भाव में। अच्छा इंडिकेशन है, क्योंकि जो शुक्र की राशियाँ हैं, एक वृषभ जो आपके तीसरे भाव में आती है, और जो तुला राशि है वो अष्टम भाव में। तो जब ये राशियाँ अगर आपके 9वें भाव में इस राशि का लॉर्ड जाएगा तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में ट्रैवल आएँगे, अचानक से ट्रैवल आएँगे, बहुत सारे ट्रैवल आ सकते हैं अचानक से। और आपके पिता की लाइफ में लेकिन थोड़ी-सी ट्रबल आ सकती है, लेकिन आपकी लाइफ में अचानक से ट्रबल आ सकते हैं, ये इसका इंडिकेशन है। तो फिर उसके बाद जब शुक्र धनु राशि में चला जाएगा 18 जनवरी को, फिर उसके बाद ये जो ट्रैवल होंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ये आपको आपके कर्मों की तरफ दिखेंगे। वो जो ट्रैवल और चेंजेस हैं, वो आपको आपके कर्मों की तरफ, वहाँ पे आपके डेली रूटीन ट्रैवल हो सकते हैं, थोड़ी सी परेशानियाँ होंगी, लेकिन आपके करियर का इंडिकेशन दे रहा है ये। और लेकिन इसकी जब महादशांतर या प्रत्यंतर होगा तो इस तरीके से मैंने बताया। और फिर उसके साथ-साथ ये कहीं न कहीं ये धन का भी आपको लाभ दिलाएगा अगर इसकी महादशांतर या प्रत्यंतर होगा, और वो भी अचानक से धन का। और हो सकता है कि ये जो धन हो, ये दूसरे का धन हो, जो आपको मदद करे आपके करियर में आगे बढ़ाने में, आपके लाभ दे। तो इस तरीके का भी इंडिकेशन दिखता है, और आप अपनी ही खुद विल पावर स्ट्रेंथ से कुछ दूसरे का धन लेके कुछ नया शुरू करो अपने करियर में, इसका इंडिकेशन दिखता है। ठीक है? फिर राहु केतु की बात करें तो राहु
मीन राशि में रहेंगे और केतु कन्या राशि में, तो मैंने बता ही दिया है। राहु आपके पहले भाव में, आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर रहेगा। केतु सप्तम भाव में, तो आपका ध्यान दूसरों से, अपने अगर आपके स्पाउस हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं या कोई और भी है, आपका ध्यान उन पे ना रखे, सिर्फ अपने ऊपर रहने वाला है जब तक कि राहु केतु आपके पहले और सप्तम भाव में रहेंगे। तो इससे ये होगा कि अच्छा है, आप अपने ऊपर फ़ोकस करोगे, ये अच्छा ट्रांज़िट है। मैं हमेशा बोलती हूँ राहु अगर आपके पहले भाव में है तो आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप दूसरों पे भी, अपने आस-पास के लोगों पे ध्यान नहीं देते हो तो वो रिलेशनशिप को गड़बड़ कर देते हैं। तो इस तरफ भी ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा बहुत अपने रिलेशन को भी ध्यान दें, वरना रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन अपने ऊपर ध्यान दोगे तो आप बहुत कुछ लाइफ़ में कर लोगे इस टाइम पे 2024 में। तो अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। और आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मेरे 2 फॉर्म हैं, उनको फिल करके मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।